अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, परिंदों का ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि फिंच बर्ड से किस तरह से ब्रीडिंग ली जाएगी, इनके केज में मटकी किस तरह से लगाई जाएगी, मटकी लगाने से पहले आपको क्या काम करने होंगे, मटकी लगाने से पहले आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा और मटकी लगाने के बाद आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। इन सभी बातों पर अमल करने से आपको ब्रीडिंग के दौरान बहुत कम नुकसान का सामना करना पड़ेगा। बहुत ही अहम मालूमात आपके साथ शेयर करूंगा। आपने मटकी लगाने से पहले जिन चीज़ों का ख्याल रखना है और जो काम करने हैं वो ये हैं कि आपने मटकी लगाने से पहले अपने परिंदों को प्रॉपर डाइट का इस्तेमाल करवाना है। उसके अलावा उनको सॉफ्ट फूड देनी है, कैल्शियम वगैरह देना है ताकि परिंदों में कैल्शियम की कमी ना हो, उनकी सेहत अच्छी रहे और वो अच्छी तरह से ब्रीड करें। आपने ब्रीडिंग से पहले उनकी डाइट का खास ख्याल रखना है। उसके बाद आपने मटकी लगानी है। ब्रीडिंग सीज़न चूँकि स्टार्ट हो चुका है तो अब आप अपने परिंदों के केज में मटकी वगैरह लगा सकते हैं या नेस्ट बॉक्स वगैरह लगा सकते हैं। मटकी लगाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आपने जब अपने परिंदों के केज में मटकी लगानी है तो आपने अपने केज में मौजूद परिंदों के तादाद के हिसाब से, पेयर की तादाद के हिसाब से आपने मटकियाँ लगानी हैं। अगर आपके पास केज में 2 या 3 पेयर मौजूद हैं तो आपने उसी तरह मटकियाँ लगानी है। नंबर के हिसाब से आपने एक मटकी ज़्यादा लगानी है। मटकी लगाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि जब आपने मटकी लगानी है तो उसके ऊपर आपने ढक्कन सीधा नहीं रखना बल्कि उल्टा करके रखना है। तो वो मटकी के अंदर की बजाय उसके ऊपर ढक्कन के ऊपर घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्रीडिंग में बहुत से नुकसानात का सामना करना पड़ता है कि जब परिंदे मटकी के ढक्कन के ऊपर घोंसला बना लेते हैं और ब्रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं तो वहाँ से परिंदों के गुजरने की वजह से उनके अंडे वगैरह गिर जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपने ढक्कन को उल्टा करके लगाना है ताकि फिंच बर्ड ढक्कन के ऊपर घोंसला ना बनाए और जो मटकी है उसके अंदर घोंसला बनाए और ब्रीडिंग करे। इसके अलावा बात करेंगे कि आपने परिंदों को नेस्टिंग मटेरियल, फिंच बर्ड को नेस्टिंग मटेरियल किस तरीके से देना है और इसके अलावा आपको बता दिया है कि आपने जो ब्रीडिंग स्टार्ट करवाने से पहले क्या काम करना है कि आपने उनकी डाइट का ख्याल रखना है, उनको कैल्शियम वगैरह देना है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ब्रीडिंग से पहले, ताकि जब परिंदे ब्रीड करें तो उनमें कैल्शियम की कमी ना हो। कैल्शियम पूरा होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अंडे देंगे। उसके बाद मटकी लगाने के बाद जो आपने काम करना है, आपने उनको नेस्टिंग मटेरियल देना है। नेस्टिंग मटेरियल आपने जो देना है उसे 5 या 6 इंच की लंबाई तक काट के उनको नेस्टिंग मटेरियल दे देना है। उससे वो अपना घोंसला बनाएंगे और उसके अंदर ब्रीडिंग करेंगे। फिंच बर्ड्स घोंसला बनाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, ये नेस्टिंग मटेरियल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब ये घोंसला बनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा नेस्टिंग मटेरियल उठा के अपनी मटकी वगैरह में ले जाते हैं। आपने ख्याल रखना है कि जब आपके जो फिंच बर्ड हैं नेस्टिंग कंप्लीट कर लें, घोंसला बना लें, तो जब वो अंडे देना शुरू कर दें तो आपने नेस्टिंग मटेरियल उठा लेना है। जब फिंच बर्ड अंडे देना स्टार्ट कर देते हैं तो उसके बावजूद वो नेस्टिंग जारी रखते हैं, नेस्ट बनाना जारी रखते हैं। जब वो अंडे दे चुके होते हैं तो उसके ऊपर भी नेस्टिंग मटेरियल रख देते हैं, जिसकी वजह से अंडे ख़राब हो जाते हैं। अंडे जो है नेस्टिंग मटेरियल के नीचे आ जाते हैं और अंडे ख़राब होने की वजह से बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता है। आपने ख्याल रखना है कि जब आपके परिंदे अंडे दे चुके हों तो आपने नेस्टिंग मटेरियल ख़त्म कर देना है। उसके अलावा आपको बताया है कि मटकी के ऊपर आपने ढक्कन उल्टा करके रखना है। अगर आप मटकी के ऊपर ढक्कन ना लगाएं तो फिंच बर्ड एक दूसरे की मटकी के अंदर से जो नेस्टिंग मटेरियल उठाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे का नेस्ट ख़राब कर देते हैं। इसलिए आपने मटकी के ऊपर ढक्कन ज़रूर लगाना है और ढक्कन को आपने उल्टा करके लगाना है। सीधा इसलिए नहीं लगाना कि जो फिंच बर्ड है ढक्कन के ऊपर नेस्टिंग शुरू कर देते हैं, इसलिए आपने ढक्कन उल्टा करके लगाना है। मटकी लगाने के बाद आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि जब परिंदे मटकी के अंदर घोंसला बना लें, नेस्टिंग मुकम्मल कर लें, तो आपने नेस्टिंग मटेरियल उठा लेना है ताकि वो दोबारा अंडों के ऊपर नेस्टिंग ना कर दे, उसके ऊपर और नेस्टिंग मटेरियल ना रख दें। अगर आपके फिंच बर्ड ब्रीडिंग स्टार्ट नहीं करते यानी कि अंडे नहीं देते तो आपने उनको वो डाइट का इस्तेमाल करवाना है जो आपको चैनल पे मौजूद वीडियो में बताया है। आपने उनको सॉफ्ट फूड का इस्तेमाल करवाना है। वो इस्तेमाल करवाने का तरीका भी आपको वीडियो में बताया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा आपने उनको कैल्शियम का इस्तेमाल करवाना है। कैल्शियम के इस्तेमाल से परिंदे बहुत जल्द ब्रीडिंग पर आएंगे।
जब आप उनको कैल्शियम का इस्तेमाल करवाएंगे तो उनमें कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी और वो खुद ब खुद ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। फिंच बर्ड में जो फीमेल होगी वो अंडे ले करना शुरू कर देगी। फिंच बर्ड का ब्रीडिंग का अमल बहुत तेज़ होता है। एक फीमेल फिंच रोजाना का 1 अंडा देती है और टोटल 5 से 7 अंडे देती है। फिंच बर्ड में इनफर्टिलिटी का इशू बहुत कम होता है। इनके ज़्यादातर अंडे फर्टाइल होते हैं और ज़्यादा अंडों में से बच्चे निकलते हैं। अगर किसी पेयर में इनफर्टिलिटी का इशू हो भी तो वो मेल में फैट की वजह से होता है। जो पेयर में मेल होता है उसमें फैट की वजह से इनफर्टिलिटी का इशू आता है। और फिंच बर्ड में फैट का इशू भी बहुत कम होता है क्योंकि ये एक छोटा परिंदा है, ज़्यादातर उछलता रहता है, जिसकी वजह से फिंच बर्ड में फैट का इशू नहीं होता। इसके बाद फिंच बर्ड में मेल और फीमेल दोनों अंडों पर बैठते हैं, जिसकी वजह से इनका जो है इंक्यूबेशन टाइम वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है। ये 13 दिनों में अपने अंडों को हैच करवा देते हैं। 13 दिन के बाद अंडों से बच्चे निकल आते हैं। आपने अंडों से बच्चे निकलने के बाद आपने इनको सॉफ्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करवाना है। सॉफ्ट फूड से बच्चे ज़्यादा जल्दी बड़े होते हैं। सॉफ्ट फूड में आपने इनको उबले हुए चावल का इस्तेमाल करवाना है, जो कि बच्चों को पालने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा आपने इनको इनका सीड मिक्स ज़रूर देना है। 13 से 15 दिनों के बाद अंडों में से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं और वो बच्चे 30 से 35 दिन में बड़े हो जाते हैं, यानी सेल्फ फीड पर आ जाते हैं और खुद खाना शुरू कर देते हैं। और जब एक दफ़ा सभी बच्चे मटकियों से बाहर आ जाएं और खुद खाना शुरू कर दें तो फीमेल दोबारा अंडे देना शुरू कर देती है। जब फीमेल दोबारा अंडे देना शुरू कर देती है और अक्सर बच्चे जो होते हैं मटकी में जाते हैं, जिसकी वजह से अंडे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब बच्चे मटकियों से बाहर आ जाएं और फीमेल दोबारा मटकी के अंदर अंडे देना शुरू कर दे तो उससे पहले आप केज में और मटकियां लगा दें, ताकि जो फिंच बर्ड हैं दूसरी मटकी में अपना घोंसला बनाकर अंडे देना शुरू कर दे। अगर आप और मटकियां नहीं लगाएंगे, फीमेल उसी मटकी के अंदर अंडे देगी और बच्चे भी उसी मटकी में जाकर बैठेंगे तो अंडे खराब हो जाएंगे। जो परिंदे हैं वो ब्रीडिंग के दौरान बहुत डिस्टर्ब होंगे, जिसकी वजह से आपको ब्रीडिंग में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ेगा। सेल्फ फीड पर आने के बाद आप फिंच बर्ड्स के जो चिक्स हैं उनको अलहदा भी कर सकते हैं। अलहदा करने के बाद आपने उनको प्रॉपर डाइट देनी है, आपने उनको सॉफ्ट फूड देनी है, उसके साथ आपने उनको पालक वगैरह भी देनी है ताकि उनकी सेहत अच्छी हो और वो सरवाइव कर सकें। अगर आप उनको डाइट अच्छे तरीके से नहीं देंगे तो वो बच्चे मरना शुरू हो जाएंगे। इसलिए आपने उनकी डाइट का ख़ास ख्याल रखना है। आपने उनको रोज़ाना ताज़ा पानी देना है, उनको डाइट अच्छी देनी है, उनको सॉफ्ट फूड देनी है, उनको उबले हुए चावल देने हैं। इसके अलावा उनको पालक देनी है। पालक बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, ये उनमें आयरन की कमी को पूरा करती है। इसके अलावा पालक उनमें कैल्शियम की कमी को भी पूरा करती है। आपने उनको कैल्शियम सोर्स का भी इस्तेमाल करवाना है। उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी कि आपने अपने फिंच बर्ड से ब्रीडिंग किस तरह से लेनी है, इनको मटकी किस तरह से प्रोवाइड करनी है, नेस्टिंग मटेरियल कैसे देना है और किन बातों का ख्याल रखना है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।